नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार प्लान पर बात करने जा रहे हैं, जो सभी एज ग्रुप के लिए बहुत ही शानदार प्लान है, सभी को सूट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लान 914 नंबर टेबल है, जिस पर हम आज बात करेंगे, जिसमें कि विशेष बहुत सारे नए फीचर्स के साथ जो अभी 1 फरवरी से लॉन्च हुआ है, इस पर आज बहुत ही गहराई से हम लोग मंथन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस प्लान पर विशेष। तो दोस्तों बात करते हैं एंडोमेंट प्लान, न्यू एंडोमेंट प्लान तालिका संख्या 914 पे। दोस्तों ये प्लान हर उस व्यक्ति को मिल सकता है जिसकी उम्र 8 साल से 55 साल के बीच है। 8 साल कंप्लीट होनी चाहिए। 8 साल से अगर 1 दिन भी 2 दिन भी कम है तो भी हमें 2 दिन वेट करना पड़ेगा। जब तक वो 8 साल का पूरा नहीं कर लेगा तब तक ये प्लान उसको नहीं मिल सकता। इसमें हम अगर उम्र को कैटेगरी वाइज करें तो ये 8 साल से 17 साल जो कि माइनर के लाइफ आ जाती है, और 17 साल 18 साल से जो है वो मेजर लाइफ में आ जाती है। तो हम इस एज ग्रुप को तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8 से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगर हम 8 से 17 साल तक के बच्चों के लिए प्लान देते हैं तो उसके जाहिर सी बात है उसके पिता या उसका जो भी प्रस्तावक होगा जो उसके लिए पॉलिसी क्रय कर रहा होगा, उसके द्वारा ही प्रीमियम भरनी है, और वही चुनाव करेगा कि मेरे बच्चे को पैसे की कब ज़रूरत है। तो उसको चुनने दें, उसके द्वारा जो भी आवश्यकता है उसके हिसाब से उसको हम अवधि दे सकते हैं 12 साल से लेकर के 35 साल के बीच तक। उसके बाद इसमें जब बच्चे की पॉलिसी करें तो एक और बहुत ही शानदार विकल्प ऐड कर दिया गया है जिसे प्रीमियम वेवर बेनिफिट कहते हैं। दोस्तों प्रस्तावक की जिम्मेदारी होती है प्रीमियम को भरना। अगर कहीं अनहोनी हो जाती है प्रस्तावक के साथ और उस परिवार में दूसरा कोई अर्निंग मेंबर नहीं है जिसकी इनकम हो, तो उस पॉलिसी का चलना लगभग नामुमकिन हो जाता है आगे, क्योंकि किस्त भरने की कैपेसिटी उस फैमिली में नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए हम इस प्लान में जब भी बच्चे की पॉलिसी करें तो उसको प्रीमियम वेवर बेनिफिट ज़रूर दें। प्रीमियम वेवर बेनिफिट जो है उसको 25 साल तक की उम्र तक के सारे प्रीमियम उसके वेव हो जाएंगे। इस पर मैं बहुत ही डिटेल चर्चा करूंगा, बहुत ही विस्तृत चर्चा करूंगा प्रीमियम वेवर बेनिफिट और उसके साथ जो भी दूसरे राइडर्स मिल सकते हैं प्लान में। लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, बाकी डिटेल इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे सारे राइडर्स पर। तो ऐसे प्रस्तावकों के लिए हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट दे देंगे। उसके लिए 360 नंबर फार्म भरने की ज़रूरत होती है और साथ में 300 नंबर फार्म भी लगेगा जिसमें कि प्रस्तावक की पूरी डिटेल भरी जाएगी। इसमें सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें तो सम एश्योर्ड मिनिमम 1 लाख है। 1 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड होने से ये फ़ायदा है कि हम समाज के किसी भी तबके में जा कर के ये पॉलिसी बेच सकते हैं, चाहे वो कोई मज़दूर हो, चाहे वो कोई कृषक हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, या बहुत बड़े तबके में या मिडिल क्लास में, हर वर्ग को हम इस पॉलिसी में ले सकते हैं। सम एश्योर्ड उसके आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। 1 लाख से कम नहीं, ऊपर की कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति की इनकम होनी चाहिए उतनी जितनी की वो पॉलिसी लेना चाह रहा है, क्योंकि आपको पता है बीमा धन व्यक्ति के इनकम के अनुसार ही मिलता है। साथ ही 1 लाख से ऊपर 5,000 के गुणांकों में हम कोई भी सीमा ले सकते हैं। 1,55,000, 1,60,000, 1,75,000। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर हमारे जो साथी होते हैं वो प्रीमियम की जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो राउंड फिगर लेते हैं। 5 लाख ले लिया उन्होंने, और अगर ग्राहक कहता है कि 5 लाख नहीं सर थोड़ा कम कर दीजिए, तो वो सीधे 4 लाख पे आ जाते हैं या सीधे 3 लाख पे आ जाते हैं, जबकि उसके बीच में बहुत सारी और भी फिगर्स होती हैं। 5 लाख से नीचे 4.5 लाख होती है, 4,55,000 भी होती है, 4,75,000 भी होती है। तो बीच की जो है हम अगर 10,000 भी उस व्यक्ति के लिए बीमा धन बढ़ा पाए या 20,000 भी बढ़ा पाए तो उसके परिवार के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा देने में हम सफल हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों जब भी बीमा धन की कैलकुलेशन करें तो इसका ज़रूर लाभ उठाएं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट बच्चों के लिए ही अवेलेबल है जो कि 17 साल से कम के हैं। 17 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए प्रीमियम वेवर बेनिफिट का लाभ नहीं मिल सकता। और प्रीमियम वेवर बेनिफिट दोस्तों हम बाद में भी जुड़वा सकते हैं, जैसे कि अगर किसी हमने 8 साल के बच्चे को दिया पॉलिसी प्लान
और बाय चांस हम भूल गए उस समय प्रीमियम वेवर बेनिफिट देना, तो हम उसको बाद में प्रीमियम पेइंग टर्म से 5 साल पहले तक इसमें ये फ़ायदा जोड़ा जा सकता है। अब हम दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं जो कि 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं। उन लोगों के लिए अगर हम ये प्लान देते हैं, चूँकि आप जानते हैं 8 से 55 साल तक है, तो 18 से अगर 30 साल के बीच के हम व्यक्ति को लें तो उसकी वो एक ऐसी स्थिति में होता है जहाँ पर या तो वो स्टूडेंट होगा या उसकी नई नई जॉब लगी होगी या वो अपनी अर्निंग उसने अभी स्टार्ट की होगी, तो उसके बीच की आवश्यकताओं के अनुसार हम इस पॉलिसी की अवधि का चुनाव कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर इसमें हम 3 और राइडर दे सकते हैं जो इसमें उपलब्ध हैं। राइडर दोस्तों आपको बता दूं मैं कि वैकल्पिक लाभ होते हैं, इनमें थोड़ा सा प्रीमियम जोड़ने के बाद में एडिशनल बेनिफिट पॉलिसी के साथ मिल जाते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ग्राहक चाहें तो चुन ले, ना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों के बारे में ग्राहक को बताएं अवश्य। तो एक तो टर्म राइडर है दोस्तों। टर्म राइडर अगर कोई व्यक्ति लेता है तो ये बीमा धन के बराबर जितने का हम बीमा कर रहे हैं, अगर हम 10 लाख का बीमा कर रहे हैं तो 10 लाख का टर्म राइडर उसको दे सकते हैं। अगर हम 20 लाख का बीमा कर रहे हैं तो 20 लाख का टर्म राइडर दे सकते हैं। तो ये उसको हम अगर दे देते हैं तो बीच में कोई सामान्य भी घटना होती है उसके साथ एक एडिशनल रिस्क कवर उसको मिल जाता है। उस स्थिति में बीमा धन, टर्म राइडर का बीमा धन जितना भी दिया गया और बोनस, इसका भुगतान उसके परिवार को किया जाता है। तो टर्म राइडर जो है वो बेसिकली बीमा धन को बढ़ा देता है, एक तरह से रिस्क कवर को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है जो कि पहले से ही जुड़ा होता है। लगभग हम कैलकुलेट करते हैं तो DAP आप देख रहे हैं इसमें पहले से ही टिक किया हुआ रहता है, लेकिन इसमें अब एक और चीज़ बढ़ गई है जिसको हम कहते हैं ADDB, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। जब हम फॉर्म भरने जाएंगे तो फॉर्म पर भी ये सारे राइडर्स का पूरा विकल्प दिया हुआ था, प्लान टर्म के ठीक ऊपर वाले में सारे राइडर दिए होते हैं। तो हम कोशिश करें कि ज़्यादातर ADDB दें, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में क्या होता है कि अगर व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को एक एडिशनल धनराशि का भुगतान किया जाता है, एक अतिरिक्त धनराशि जो कि बीमा धन के बराबर भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। आपको पता है राइडर बीमा धन से कम तो मिल सकता है बट ज़्यादा नहीं मिल सकता। जो जितना भी राइडर उसने लिया होगा उसके हिसाब से उसको अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा। लेकिन अगर कहीं एक्सीडेंटल चोटें लगने के बाद वो व्यक्ति डिसेबल हो गया, काम करने लायक नहीं रहा, उस स्थिति में उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ADDB अगर हमने दिया हुआ है, थोड़ी सी प्रीमियम बढ़ जाती है, 50 पैसे प्रति हज़ार बढ़ती है, तो उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि जितने का राइडर ये दिया गया था पूरी की पूरी धनराशि अगले 10 वर्षों में 120 मासिक किस्तों में डिवाइड कर दी जाएगी और हर माह उसको ये पैसा दिया जाएगा। साथ ही आगे की जितनी भी किस्तें होंगी, भविष्य की जो भी प्रीमियम होंगी, वो सारी की सारी वेव कर दी जाएंगी। तो ये बेनिफिट बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से यही राइडर हमें देना चाहिए इस प्लान के साथ। जितने भी मेजर लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, उनको हमें यही जो है राइडर देना चाहिए। साथ में अब हम बात कर लेते हैं एज एक्स्ट्रा की। एज एक्स्ट्रा जो कि इसमें आगे आ रही है, मैंने पहले वीडियो जो बनाई है मैंने उसमें भी बता चुका हूँ कि नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तब ये एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पर हम टिक करेंगे और उससे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड एज प्रूफ जो होते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। आधार कार्ड में दोस्तों पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। अगर केवल जन्म का वर्ष लिखा है तो वो स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं होगा, वो नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा और फिर उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा। तो भारतीय पासपोर्ट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ये सारे स्टैंडर्ड एज प्रूफ हैं। अगर ये मिलते हैं तो हमें इसको छोड़ देना है, एज एक्स्ट्रा से कोई मतलब नहीं, उससे हम सामान्य दर पर ही प्रीमियम लेंगे। मेडिकल की रिक्वायरमेंट अगर हमें देखनी है कि किसी ग्राहक को जो हम बीमा दे रहे हैं उसमें मेडिकल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो इसको टिक कर लेंगे। टैक्स की कैटेगरी को देखना है तो हम टैक्स को टिक करेंगे। कितना अमाउंट जमा हो रहा है इससे देख लेंगे। मैच्योरिटी कितनी है और मैच्योरिटी सेटलमेंट, इन पर हम आगे आके बात करते हैं। अभी दोस्तों इस पॉलिसी में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि 2 वर्ष के प्रीमियम भरने के बाद ऋण उपलब्ध है और ये पॉलिसी 2 वर्ष के प्रीमियम भरने के बाद सरेंडर भी की जा सकती है विशेष परिस्थितियों में। वैसे तो पॉलिसी को कभी भी आप सरेंडर करेंगे तो हमेशा नुकसान होगा, इसलिए कभी भी ऐसा उद्देश्य ना बनाएं कि मैं आज पॉलिसी ले रहा हूँ, आज भविष्य में मुझे इसको सरेंडर करना है।
पॉलिसी को कभी भी सरेंडर करने की हमें सलाह नहीं देनी है, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि 2 वर्ष के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, जो कि पहले 3 वर्ष हुआ करती थी। तो जब सरेंडर कर सकते हैं तो पॉलिसी चुकता हो जाती है, जाहिर सी बात है। इसीलिए 2 वर्ष के बाद इसमें हम ऋण भी प्रदान करते हैं। अब इस प्लान में एक बहुत ही शानदार एक फ़ीचर और जोड़ दिया गया है, मैच्योरिटी सेटलमेंट। दोस्तों, जो लोग अभी 28 साल से ऊपर के हैं, जिन लोगों ने अपनी इनकम शुरू कर दी है, उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है पेंशन का। या अभी जो रिसेंटली नौकरी में आए हैं, जल्दी में उनकी नौकरी लगी है, जॉब लगी है, उन लोगों के लिए अब पेंशन का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया सरकार के द्वारा, और वो हमेशा ऐसे प्लानों की तलाश में रहते हैं जिनमें उनको अच्छी पेंशन मिले। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इस प्लान का फ्यूचर, इसका भविष्य जो है वो बहुत ही उज्ज्वल है। इस प्लान को हम पेंशन प्लान के रूप में अगर सेल करते हैं तो इसकी सेल हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा सकते हैं। मैच्योरिटी सेटलमेंट में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अभी 28 या 30 साल का है, चूँकि आपको पता है इसमें प्लान का टर्म 35 वर्ष तक दिया जा सकता है, 28 वर्ष का है आदमी, आज चाहता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद ही मुझे पेंशन मिले, तो 60 साल की उम्र तक तो वो जॉब में रहेगा, उसकी अर्निंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद उसको पेंशन की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में हम ये प्लान अगर उसको 32 साल का दे देते हैं तो 32 साल के बाद उसको बहुत ही हैंडसम अमाउंट मिलेगी, बहुत ही अच्छी पेंशन के रूप में मिलेगी, जो कि हम अगले 15 वर्ष तक विस्तारित कर सकते हैं। मैच्योरिटी सेटलमेंट का बेनिफिट के जो विकल्प होते हैं वो 3 होते हैं, एक 5 वर्ष तक के लिए, 10 वर्ष तक के लिए और 15 वर्ष तक के लिए। तो वो ग्राहक को चुनने दें, आप 10 वर्ष तक पेंशन लेना चाहता है या 15 वर्ष तक लेना चाहता है, उसी हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी। अब ये जो मैच्योरिटी सेटलमेंट की जो पेंशन बनती है वो सभी मोड में है, चाहे वो मासिक प्राप्त कर ले, मासिक का ऑप्शन चुन ले, चाहे वो तिमाही का चुन ले, चाहे वो छमाही में या वार्षिक, जैसा चुनना चाहे वैसा चुन सकता है। तो और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि मैच्योरिटी सेटलमेंट के ऑप्शन को चुनने के लिए 2 स्थितियां हैं। एक तो वो पॉलिसी लेते समय, पॉलिसी स्टेज में ही चुनाव कर सकता है फॉर्म भरते समय। दूसरा, जब पॉलिसी मैच्योर होने वाली होती है तो उससे 3 माह पहले उसको ये विकल्प चुनने का पूरा अवसर दिया जाएगा। इसमें एलआईसी मैसेज के द्वारा या ईमेल के द्वारा उसको सूचना भी देगी कि आपकी ये पॉलिसी मैच्योर होने वाली है। अगर आप इसमें मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ शाखा को संपर्क करें। तो इस तरीके से ये मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन आप दे करके उसको पेंशन के रूप में इस प्लान को भी बेच सकते हैं। अभी मैं इसकी एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। अगर कोई व्यक्ति 32 साल का मान लीजिए है, कोई भी व्यक्ति 32 वर्ष का है, हम 32 साल की एज यहाँ पर डाल देते हैं। अब 32 साल का व्यक्ति है तो इसको पेंशन अगर 60 साल से चाहिए तो अभी हम इसको 28 साल का 28 ईयर्स 28 साल का टर्म इसको दे सकते हैं। अब पेंशन के लिए चूँकि हमें प्लान देना है तो पेंशन के लिए प्लान देने के लिए कोशिश ये करें कि कस्टमर को अच्छी हैंडसम पेंशन मिले, बहुत अच्छी पेंशन मिले, तभी वो इसको तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हम इसको अगर हम 25 लाख का प्लान बताते हैं, 25 लाख का प्लान बताते हैं इसको हम, चूँकि 32 साल का है, आपको पता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट की ज़रूरत नहीं है। टर्म राइडर अगर ग्राहक चाहता है तो ले सकता है। टैक्स की सेविंग के लिए हम उसका स्लैब सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कितना उसको टैक्स की कौन सी कैटेगरी में कौन सी स्लैब में आ रहा है, टोटल प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा। अब चूँकि ये हम बेच रहे हैं उसको पेंशन के रूप में, तो यहाँ पर मैच्योरिटी को टिक ना करके हम मैच्योरिटी सेटलमेंट को टिक करेंगे और यहाँ पर हम 15 वर्ष चुन लेते हैं ताकि उसको 75 ईयर्स तक पेंशन मिले। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार मंथली प्रीमियम उसका मात्र आ रहा है 7,522 रुपये। पहले साल, 1 साल के बाद 7,360 रुपये रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, फिर मैं इसको रिपीट करना हूँ, अगर आप मासिक प्रीमियम लेते हैं किसी ग्राहक से तो सिर्फ नेच के माध्यम से ही होगा और उसमें आपको 2 महीने की किस्तें लेनी होंगी। नेच मैंडेट फॉर्म भरना पड़ेगा और जो भी आवश्यक तरीके से फॉर्म भी, बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पहले की तरह ही होगी। ये हर साल 17,670 रुपये का टैक्स इसको बचत होगी इस प्लान से। पूरी अवधि में इसके द्वारा जमा की गई धनराशि 24,22,503 रुपये होगी। जैसे ये व्यक्ति 60 वर्ष का होगा, रिटायरमेंट इसका होगा, वहाँ से इसको ये पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। 7 लाख, लगभग 7,11,528 रुपये का। दोस्तों, इसमें थोड़ी बहुत अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है, जैसा कि आपको पता है कि बोनस के रेट कभी कभार 1 आध रुपये ऊपर या नीचे हो सकते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि पिछले 15 वर्षों में जीवन
इस न्यू एंडोमेंट प्लान में बोनस के रेट बढ़े हैं, 48 रुपये से 49 रुपये तक पहुंचा है। जीवन आनंद में बढ़ा है, और भी कई प्लान हैं जिनमें कि बोनस के रेट्स बढ़े हैं। अभी तक घटने की कोई भी हमें किसी भी प्लान में बोनस के घटने की कोई सूचना आज तक प्राप्त नहीं हुई। इसलिए गुंजाइश ये है कि ये पैसा लगभग इतना आएगा। फिर 7,11,528 रुपये 61 साल पे 7 लाख की अमाउंट अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है दोस्तों। लगभग 55,000 से ऊपर की पेंशन इसको मिलती है, 55 से 57,000 की। तो ये ठीक ठाक अमाउंट है, और लगातार इसको 75 वर्ष की उम्र तक, 74 वर्ष की उम्र तक ये पैसा मिलता रहेगा। इसमें कभी कभार बीच में कोई घटना हो जाती है और व्यक्ति दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो बकाया की जो धनराशि होगी, जो भी इंस्टॉलमेंट बची हुई हैं, वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट उसके द्वारा चुने गए नॉमिनी को उसी तरीके से मिलती रहेंगी। इसमें नॉमिनी को दोस्तों जिस तरह का इसने पॉलिसी धारक ने जो भी चुनाव किया है, जिस तरीके की पेंशन प्राप्त करने का, उसी तरीके से नॉमिनी को पेंशन का भुगतान होगा। नॉमिनी इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। एक ऑप्शन इसमें और भी बढ़ा हुआ है जो कि इसमें कैलकुलेटर में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जिसे कहते हैं मृत्यु मैच्योरिटी सेटलमेंट की तरह ही है डेथ क्लेम सेटलमेंट। डेथ क्लेम सेटलमेंट का ऑप्शन का भी चुनाव पॉलिसी धारक कर सकता है। अगर उसने इसका चुनाव किया है डेथ क्लेम सेटलमेंट का, तो अगर पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु दावे की जो भी धनराशि होगी वो उसके नॉमिनी को इसी तरह से, जैसे कि मैच्योरिटी सेटलमेंट के तहत पैसा हर साल दिया जा रहा है, या हर मास महीने दिया जाएगा, या हर तिमाही छमाही, जैसा भी उसने चुनाव किया होगा उसी तरीके से दिया जाएगा। उसी प्रकार से बिल्कुल ठीक तरीके से मैच्योरिटी की जैसा ही डेथ क्लेम में भी पेमेंट किया जाएगा नॉमिनी को पेंशन के रूप में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? बहुत से आज के जो परिवार की जो संरचना है उसमें आप जानते हैं कि बच्चे बाहर रहते हैं, माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो जो लोग हायर एज में हैं वो सोच सकते हैं कि अगर कहीं मैं नहीं रहा तो मेरी वाइफ का क्या होगा, या मेरा जो भी आश्रित है उसका क्या होगा। तो अपने उस आश्रित के लिए वो ये प्लान क्रय करते हैं और उसमें मैच्योर डेथ क्लेम सेटलमेंट का ऑप्शन का चुनाव कर देते हैं। अगर वो सब कुछ ठीक रहता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सब साथ साथ पूरी ज़िंदगी जिएंगे, मौज करेंगे। लेकिन अगर कहीं बीच में उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो उस पर जो आश्रित है उसको हर साल पेंशन के रूप में ये अगले 15 साल तक पैसा मिलता रहेगा, जिससे कि उसका भरण पोषण होता रहेगा। तो दोस्तों ये प्लान बहुत ही अच्छे विकल्पों के साथ अब बिल्कुल अपने नए अवतार में लॉन्च हुआ है, और इस प्लान को बहुत ही अच्छे तरीके से हर सेगमेंट में बेचा जा सकता है। तो मैं इस प्लान में जो भी चीज़ें मैंने बताई वो बहुत ही शानदार है। एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आप, कि अगर आप किसी छोटी पॉलिसी के तहत इसमें चुनते हैं तो छोटी पॉलिसियों का दोस्तों मैच्योरिटी सेटलमेंट और डेथ क्लेम सेटलमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कारण क्या है कि मैच्योरिटी सेटलमेंट और डेथ क्लेम सेटलमेंट में जो मिनिमम एक अमाउंट फिक्स है, अगर उससे कम अमाउंट बनती है तो उसका कोई भी लाभ देय नहीं होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति मैच्योरिटी सेटलमेंट या डेथ क्लेम सेटलमेंट के तहत ईयरली मोड चुनता है, तो ईयरली मोड में 50,000 रुपये से कम की अगर अमाउंट बनती है कैलकुलेशन के समय, तो वो पैसा एक मुश्त दे दिया जाएगा, उसमें फिर पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है कोशिश, अगर कोई पेंशन के रूप में लेना चाहता है तो कोशिश ये कीजिएगा कि वो बड़ा सम एश्योर्ड ले। तो दोस्तों इस प्लान में इतना ही, और इसके अलावा भी कोई क्वेरी अगर आपकी हो तो आप मेरे से किसी भी समय जानकारी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और बाकी और नई नई चीज़ों को लेकर के हम लगातार इसी तरह से आते रहेंगे। अगली वीडियो के लिए बहुत जल्द मैं लेकर के आऊँगा। जीवन तरुण प्लान पर पूरी चर्चा करेंगे हम, जो कि बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।